हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। और आपको याद हो, पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हो गया था और फर्स्ट क्वेश्चन तक हो गया था, जिसमें हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनानी थी। आज सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी बैलेंस शीट ही बनानी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो 2024 के सीयूईटी के एग्जाम होंगे वो 15 मई से स्टार्ट होंगे और 31 मई तक चलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। जनरली हमारे 12th के जो मेन सब्जेक्ट के एग्जाम है वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे या मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीयूईटी का एग्जाम होगा वो हमारा स्टार्टिंग 15 मई से है, उसके लिए आप अभी से अलर्ट रहोगे। तो बहुत ध्यान से करते जाना, क्योंकि आना इन्हीं में से है, याद रख लेना। बस ये हम जो है फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं, वहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। आपके यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सीयूईटी भी बहुत आराम से आपसे क्रैक हो जाएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है, फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख की ऑथराइज कैपिटल बता रखी है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी कि शेयर जो दे रखे हैं 5 लाख है, शेयर को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 50 लाख बन गया। टोटल अमाउंट हमारा 50 लाख की ऑथराइज कैपिटल है। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल बता रखी है, करोगे तो 50,000 शेयर हो गए जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं, इनटू कर दो उसको 10 से तो 5 लाख बन गया। इट फर्दर इशूड, और कंपनी दोबारा फर्दर इशू करने जा रही है। मैंने आपको बताया था हम ऑथराइज कैपिटल बनाकर चलते हैं, हर कंपनी बनाकर चलती है। वो इमीडिएटली सारे के सारे शेयर इशू नहीं करती, जितने अमाउंट की उसको रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट तक के शेयर इशू करती है। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 5 लाख के ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। अब फिर कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी मनी की, तो कंपनी अगेन इशू करने जा रही है, जिसको फर्दर इशू बोलते हैं। वो है 1,50,000 इक्विटी शेयर एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। और आपको बता रखी है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में कैसे रिसीव करेगी 1,50,000 शेयर होल्डर से। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4। और जो बैलेंस लिखा है ये ₹3 बनेगा। कैसे बनेगा देखो, टोटल है शेयर हमारा ₹10 का, 10 को हमने इंस्टॉलमेंट में मांगना है, ₹3 की एप्लीकेशन है, ₹4 की अलॉटमेंट, टोटल 7 कॉल हो चुका। कितना बच गया? ₹3, वो फाइनल कॉल है। वैसे हमारा इन कॉल से अभी इस बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं है। आगे बता रखा है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, और जितने कंपनी ने ऑफर किए थे पब्लिक को, वो पब्लिक ने सारे के सारे शेयर एक्सेप्ट कर लिए और कंपनी में अप्लाई कर दिया शेयर के लिए। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, और कंपनी ने भी जितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था सभी को शेयर दे दिए, यानी कि पूरे 1,50,000 शेयर दे दिए। कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वॉज ड्यूली रिसीव। जितनी भी कॉल थी सारी बनाई गई और वो सारी की सारी रिसीव्ड भी हो गई। शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और हमें अब कंपनी की बैलेंस शीट में इसको शो करके दिखाना है कैसे होगा। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखो, ये तो बनती है बैलेंस शीट, ये बाद में बनेगी, पहले बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। उसके अंदर 3 कैपिटल जो पिछली क्लास में भी आपको समझाई थी, ऑर्डर याद रख लो, ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 इशूड कैपिटल, और नंबर 3 सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अल्फाबेटिकली है, ये याद रख लो। पहले ए आएगा तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 पे उसके बाद जो आएगा आई आएगा, आई का मतलब इशूड कैपिटल, और लास्ट में एस है। तो आप ऐसे भी याद रखना, ऑर्डर स्किप नहीं करने। पहले ए आ रहा है तो ऑथराइज कैपिटल पहले, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड। वो तीनों कैपिटल यहां दिखानी है। और जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी, इट विल शो ऑन आवर बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में शो होगी। कैसे करते हैं अब इसको देखो। सबसे पहले ऊपर बैलेंस शीट लिख दो जिस कंपनी की बना रहे हो उसकी, और ब्रैकेट में कर दो एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग मैंने बताया था, जब हम फुल बैलेंस शीट ना बनाए, बैलेंस शीट में किसी पर्टिकुलर आइटम को रिप्रेजेंट करे तो उसके आगे लिख देना चाहिए एक्सट्रैक्ट। बजट लिखो, डेट नहीं दे रखी छोड़ देंगे ऐसे। अब नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ। सबसे पहले यहां पर आओ, देखो यहां नंबर 1 आप हेडिंग डालो शेयर कैपिटल, लिख दो यहां शेयर कैपिटल, और जौन सी आप कैपिटल बना रहे हो वो लिखते चले जाओ। इसी के अंदर तीनों कैपिटल आएंगी। यहां सबसे पहले लिखो ऑथराइज कैपिटल, जितनी दे रखी है वो कंपनी की दे रखी है 5 लाख इक्विटी शेयर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो कितना अमाउंट बन जाएगा यहीं पर कर लो आप, 5 लाख हुआ, इनटू करो उसको 10 से, क्योंकि शेयर की कॉस्ट 10 है, तो कितना बन गया 50 लाख। इट इज द ऑथराइज कैपिटल। ये तो हमारी ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब इसको यहां क्लोज करो। अगली कैपिटल है इशूड कैपिटल।
अब यहाँ लिखो इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में ऑलरेडी कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है, नोट कर लेना 5 लाख रुपए, यानी कि कंपनी ने 50,000 के शेयर इशू कर रखे होंगे पास्ट में, आज 1,50,000 और इशू कर रही है। तो पहले तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो दिखा दो, वो कितनी दिखा रखी है, देखो लिखी हुई है 50,000। कैसे आया 50,000 इक्विटी शेयर, अभी बताता हूं। ये इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच करो, ये तो इसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। कितना बन गया, देखो ब्रैकेट में कर लो एग्जिस्टिंग, कितना बन गया 50,000 इंटू करो 10, तो कितना हो गया, ये तो बन गया 5 लाख, यानी कि ये तो कंपनी की अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। कंपनी फर्दर इशू और करने जा रही है, कितने इशू कर रही है 1,50,000 शेयर। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, अच्छी तरह देख लो, लिखो इक्विटी शेयर, एक एक स्टेप समझ के चलो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लेना। एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 का शेयर है, और ब्रैकेट में कर दो फर्दर इशू, जो आराम से समझ आ जाए आपको। ये नया इशू हो रहा है, मैंने आपको बताया था कंपनी अपनी लाइफ में कई बार इशू कर सकती है। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी थी 5 लाख, जरूरी नहीं है वो 5 लाख एक साथ इशू करे। कंपनी ने आउट ऑफ इच 50,000 कर रखे हैं इशू, अब अगेन 150 और इशू कर रही है। अभी 3 लाख कभी भी कंपनी कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में। कितना बन गया, यहां पर कर लो 1,50,000 और इंटू करो 10, तो टोटल बन गया 15 लाख। और अब इसका टोटल कर दोगे तो वो यहां पुट करो 20 लाख आ गया। इट इज द इशूड कैपिटल, और ये आपको बता रखा था इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। अब इसको क्लोज कर दो। अब अगली कैपिटल देखो कौन सी आ रही है, अगली कैपिटल आपकी आ रही है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लिख दो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसके अंदर एक दो हेड आपको बताए थे खुलते हैं, याद रख लो सब्सक्राइब्ड में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। बट नॉट फुली पेड अप कब खुलता है, दो ही केस में, या तो शेयर होल्डर जो है आपको अमाउंट ना दे रहा हो, या कंपनी ने ही सारी कॉल को ना कॉल कर रखा हो शेयर होल्डर से। अब इस क्वेश्चन में सभी से कॉल कर रखी है, तो आपकी एक ही हेड खुलेगा, कौन सा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, लिख दो। बहुत ध्यान से करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। कितनी कितनी है नोट करो। आपके पास ऑलरेडी 50,000 तो थे ही, जो ऊपर थे एग्जिस्टिंग, एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये तो बता ही रखे हैं, और 150 और हो गए जो अभी आपने किए फर्दर इशू 10 ईच। टोटल अमाउंट सेम आएगा 20 लाख। टोटल कितना बन गया चेक करोगे, देखो तो ये बन गया, पहले तो बन गया 5 लाख जैसे ऊपर बना था, और ये कितना हो गया 15 लाख। इन सब का टोटल करके यहाँ लिख दो, और ये आपकी आ गई 20 लाख सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। क्लियर हो गया। अब ये वाली कैपिटल पुट करेंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले ऑथराइज लिखी जितनी दे रखी है, फिर इशूड करी। इस क्वेश्चन में दो इशूड हैं, एक पास्ट की एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग का मतलब पहले ही कर रखी है, फर्दर इशू कर रही है 1,50,000, वो लिखो, दोनों को मिलाकर वो इशूड कैपिटल हो गई। अच्छा, क्योंकि सभी से मनी रिसीव्ड हो गई तो एक ही हेड खुलेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का, 50 से पहले ही आया हुआ है, 1,50,000 से और आ गया, तो टोटल कितना आया 20, वो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पुट कर दो, इनके आगे आप इक्विटी शेयर लिख देना जो लिखा नहीं हमने, यहाँ लिखो। अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हो, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, बहुत ध्यान से समझते जाओ। अब इसको यहाँ पर पुट करो और यहाँ लिखो आप शेयर होल्डर फंड, जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्या है, इसको बोलते हैं मेजर हेड। शेयर कैपिटल उसके सामने आपको ये दिखानी होगी, याद रख लो, जो आपने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बनाई थी। ये इसके आगे भी लिख दो। लायबिलिटी साइड में कंपनी की जो बैलेंस शीट है, 3 आइटम आएंगी। एक आएगा आपका शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 3 आएगा करंट लायबिलिटी। ऐसे याद रखने होंगे हमें। ये कंपनी की बैलेंस शीट एक ही साइड बनती है, टी शेप में नहीं बनती। अब जरा इसके आगे देखो, ये जो शेयर कैपिटल आया, यहां पर लिखो नंबर 1 और इसके आगे जो कैपिटल आई थी वो पुट कर दो 20 लाख। क्लियर हो गया। ये ऐसे करते हैं बैलेंस शीट। तो ये तो बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल भी है और साथ में फर्दर इशू भी है। तो जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में करा, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है, उसका क्या यूज है, साथ में हमें कॉल के बारे में बता नहीं रहा कि कॉल का अमाउंट कितना है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तब आपको एक्सप्लेन करते हैं।
लिखा है ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 1 लाख कंपनी के इक्विटी शेयर है, 100 ईच के हिसाब से 1 करोड़ उसकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹25 लाख, यानी कि 25 लाख का कंपनी ने इशू ऑलरेडी कर रखा है। इसका मतलब 25,000 शेयर हुए। ये कैसे पता चला? 25 लाख की कैपिटल बता रखी है इशूड, डिवाइडेड बाई उसको करो 100, तो कितना हो गया? 25,000 ऑलरेडी इशू कर रखे हैं आउट ऑफ 1 लाख शेयर में से। इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 25,000 और अगेन 25,000 शेयर इशू करने जा रही है, यानी कि मनी की फॉर्म में कहे तो 25 लाख के फर्दर इशू हो रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। प्रीमियम का मतलब क्या है? यानी कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 का 20% करेंगे तो ₹20 आया, तो 120 में शेयर इशू हो रहा है। कंपनी के शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी की गुडविल काफी अच्छी है, उसको उसके शेयर पर एक्स अमाउंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, इट इज कॉल्ड प्रीमियम। एप्लीकेशन पर दे रखा है ₹30, अलॉटमेंट पर दे रखा है 60 और आगे लिखा है ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, और इशू जो था पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, यानी कि पूरे 25,000 शेयर पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिए। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, और कंपनी ने भी सबको अलॉटमेंट दे दी। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, और कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाई, ध्यान रख लेना। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, और कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो अब जरा यहां देखो कि कंपनी की फाइनल कॉल कितने की है। मैं जरा यहां थोड़ा सा करता हूं आपको। ये देखो, ये तो एप्लीकेशन है, क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन है, कितनी दे रखी है? 30। अलॉटमेंट कितने की दे रखी है? ₹60। बाद ये बता रखी है फर्स्ट कॉल कितने की बता रखी है? ये क्वेश्चन मार्क है, दे ही नहीं रखी। कह रहा है बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का मतलब खुद निकालो। ₹100 का शेयर है लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन में हमारा शेयर 100 का नहीं है, कितने का बन गया? 120। कैसे पता चला? क्योंकि प्रीमियम 20% है, वो आप यहां निकालो। देखो ये रहा, ₹100 का शेयर है और कह रहा है 20% प्रीमियम पर है, तो 20% ऑफ 100 ही तो रहेगा। तो कितना बन गया? यदि शेयर को बोले तो 120। इसका मतलब जो 120 है इट इज कॉल्ड इशूड प्राइस। याद रख लो, दो प्राइस होंगे, एक है आपका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 100 है शेयर की, ये उसी को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। लेकिन क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तो उसका शेयर क्या है? प्रीमियम पर इशू हो गया। प्रीमियम का मतलब 20% प्रीमियम, ये हमेशा फेस वैल्यू पर लगेगा। टोटल कितना कंपनी शेयर होल्डर से लेगी? 120। अभी तक कितना ले चुकी? नोट करो, ये रहा ₹90। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल कितने की आ गई? ₹30। ये चीज ध्यान रही। लेकिन ये कॉल कंपनी ने बनाई नहीं, तो ये तो बैलेंस शीट में शो ही नहीं करनी। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो करना? ओनली 90। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो ₹20 थे प्रीमियम के, ये किसके अंदर इंक्लूड हैं? जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो रूल है, याद रख लो, अलॉटमेंट पर इंक्लूड है, ये याद रहेगा। यहां पर यानी कि जो अलॉटमेंट बनी है कितने की बनी है? 40 + 20, तब मिलाकर 60 बना था। और एक चीज और आपको बताऊं, जब कंपनी में बैलेंस शीट में खाली शेयर कैपिटल मांग रहा है तो वहां पर प्रीमियम का यूज नहीं है। यानी कि हमें यहां तक याद रखना है कि हमें खाली ₹70 दिखाने हैं इशूड कैपिटल के अंदर, 90 नहीं दिखाने, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है शेयर कैपिटल दिखाओ, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? बस ₹70, प्रीमियम नहीं आएगा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना, कहां से निकाला था? ये भी पता चला प्रीमियम कहां पर इंक्लूड होगा हमेशा? जब कुछ नहीं लिखा, अलॉटमेंट पर। और बैलेंस शीट में याद रख लो, विदाउट प्रीमियम के एंट्री पास होगी, यानी कि प्रीमियम अमाउंट को इग्नोर करेंगे। 30 और 40 टोटल मिलाकर कंपनी ने कितना कॉल किया? ₹70। ये वाली कॉल कंपनी ने मंगाई नहीं तो बैलेंस शीट में आएगी भी नहीं। तो अब जरा देखो कैसे बनती है। सबसे पहले तो आपको बताया नोट्स टू अकाउंट्स है, यहां पर लिख दो आप शेयर कैपिटल और यहां लिख दो ऑथराइज कैपिटल। पहले तो आपको ऑथराइज ही लिखनी है, कितनी है जरा ये नोट करो। टोटल आपको 1 करोड़ दे रखे हैं, 1 लाख शेयर दे रखे हैं। यहां पर लिखो 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, और ये वैल्यू अब आपकी यहां पर पुट होगी। कितना अमाउंट आ गया? 1 लाख, और इनटू कर दो इसको 100 से, तो कितना बन जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ अब आप यहां पर दिखा दो। ये चीज समझ आ गई? ये रहा, ये रहा, क्लियर है। अब जरा चलते हैं आगे, इशूड कैपिटल। देखो अब आप इशूड कैपिटल कितनी है? दो, एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, नोट कर लेना, लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो दिखाओ।
लिखो 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, और ब्रैकेट में ये भी कर दो एग्जिस्टिंग। ये कितना बन गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे 25,000 और इनटू कर दो 100, तो टोटल कितना बन जाएगा, 25 लाख बन गया। ये याद रखना, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ दूसरे जो फर्दर इशू हुए वो भी बाई चांस 25,000 शेयर दे रखे हैं। जो एग्जिस्टिंग है ये तो अमाउंट की फॉर्म में दे रखा था वैसे, तो हमने शेयर निकाल लिए। कैसे निकाल लोगे, ये देखो अमाउंट पूछता है तो मल्टीप्लाई कर दो, और आपको अमाउंट दे दे और शेयर पूछ ले तो 100 से डिवाइड कर दो, शेयर की कॉस्ट है तो 25,000 आ जाएंगे जो हमने लिखे। अब ये फर्दर इशू हो रहे हैं, वो भी 25,000 है, लिख दो। एक एक स्टेप सोच के करते चलो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लो। ईच एक शेयर इतने का है, और ब्रैकेट में कर दो फर्दर इशू, जो क्लियर पता चले ये दो कहां से आए, 25,000 और 100। ये ध्यान रख लेना, चाहे शेयर प्रीमियम पर हो, आपको शेयर कैपिटल के अंदर उसकी फेस वैल्यू दिखानी है। ध्यान रख लो, फेस वैल्यू कितनी थी, 100 क्वेश्चन में। अच्छा, इशूड कैपिटल में कॉल्ड अप का भी वो पॉइंट नहीं है कि कंपनी ने कॉल बनाई या नहीं। जितना कंपनी के शेयर की कॉस्ट है, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई होगा। टोटल कितना आ गया, 25 लाख, और अब आप इसका टोटल करोगे तो 50 लाख बन गया। ये ध्यान रख लो। अब इसको क्लोज कर दो। अब चलते हैं थर्ड पे, 3 ही कैपिटल लिखते हैं यहाँ, एक ऑथराइज कैपिटल, एक इशूड, और अब अगली आ रही है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लिख दो। तो अब इसके अंदर देखो 2 ऐड खोलने पड़ेंगे। एक तो जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए तो खुलेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अच्छा, जो नए फर्दर इशू है उनमें क्लियर मेंशन है खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कॉल करी है, फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं करी। मैंने आपको बताया जब दूसरा ऐड खुलता है, कब खुलता है, 2 ही केस में खुलता है, या तो कोई शेयर होल्डर फेल कर दे और या जो है कंपनी सारी कॉल ना बनाए। तो अब कंपनी ने यहाँ फाइनल कॉल नहीं बनाई तो दोनों ऐड खुलेंगे। एक तो लिखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, के अंदर तो आप वो लिख दो जो शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कितने शेयर हैं देखो, यहाँ लिखो 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये तो ये वाला हेड खुल गया हमारा, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वाले थे, ब्रैकेट में आप एग्जिस्टिंग भी कर दो जो आपको क्लियर आ जाए समझ। 25,000 इंटू 100 करोगे तो कितना बन गया, ये तो बन गया 25 लाख। ये लिखो। अब जरा वो हेड खोलते हैं जिसमें कंपनी ने कॉल नहीं बनाई इन फर्दर शेयर के लिए। हेडिंग खोलो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का, जिनसे सारी कॉल नहीं मांगी। एक एक स्टेप समझ के चलते जाओ। यहां लिखो 25,000 इक्विटी शेयर, यहां लिखो एट द रेट ऑफ 70। ये 70 कैसे आया, ये पॉइंट समझने वाला है, नोट करना। एप्लीकेशन का रेट तो दे रखा है देखो 30 रुपी, ये रहा। अलॉटमेंट कितने की बताई थी आपको, है तो 60, लेकिन उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। इन तीनों में से प्रीमियम कहां पर माना जाएगा, ध्यान रख लो, जब क्वेश्चन में ना लिखा हो, ये पूरी बुक में अप्लाई होगा, पूरे शेयर्स में, वो अलॉटमेंट पर माना जाएगा। तो यानी कि जो 20 रुपी का प्रीमियम है वो यहां पर है, तो एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ उसका, नॉमिनल वैल्यू 40। शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखी जाएगी, टुगेदर विद प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा। कितना बन गया 40, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ 70। ये चीज क्लियर हुई। अब यहां इसके ब्रैकेट में ये भी कर दो, आप ईच कर दो, और इसके ब्रैकेट में कर दो फर्दर इशू जो हुए थे आपके, ये वो वाले शेयर हैं। 2 शेयर थे कंपनी के पास, एक एग्जिस्टिंग और एक फर्दर। ये फर्दर वाले की डिटेल और ये एग्जिस्टिंग की मल्टीप्लाई करके दिखा दो 25,000 इंटू 70, 17,50,000 आ जाएगा। और इसको करोगे तो 42,50,000 आएगा, वो लिख दो 42,50,000। ये चीज क्लियर हो गई। ये अब बैलेंस शीट में जाएगी, इसको यहां पर बैलेंस शीट में पुट करो। यहां पर सबसे पहले तो हेडिंग, यहां 3 बैलेंस शीट जब बनती है, ध्यान रख लो, लायबिलिटी साइड में कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, एक ही साइड बनती है, टी शेप में नहीं बनती। उसके अंदर जो लायबिलिटी साइड है उसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 है नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 3 करंट लायबिलिटी। हम जो बना रहे हैं खाली कौन सा बना रहे हैं, शेयर होल्डर फंड, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर कैपिटल ही पूछ रखी है। यहां पहले तो लिख दो इक्विटी एंड लायबिलिटी, और यहां लिखो अब आप शेयर होल्डर फंड कितना अमाउंट है, उसके बाद लिखो यहां पर इस शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखते हैं ये मेजर हेड है, और ये जो शेयर कैपिटल है ये इसका सब हेड है, याद रख लो शेयर कैपिटल। हमसे खाली क्वेश्चन में शेयर कैपिटल तक पूछा था। लेट करो क्वेश्चन में कहे सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो करो, जो ये प्रीमियम आपको बताया 20। तब एक और हेड खुलता है, उसको बोलते हैं सब हेड शेयर होल्डर का ही, उसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें शो करते हैं उसको।
लेकिन इस क्वेश्चन में खाली शेयर कैपिटल आपसे पूछ रखा है, तो बस शेयर कैपिटल दिखानी है। और ये कौन सी आएगी नोट करो, जो ये वाली आएगी वो रिप्रेजेंट होगी। इसके आगे नोट नंबर 1 डालो। ये 1 कहां से आया, ये वाला 42,50,000 लिख दो। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, काफी आसान था। बस इसमें नया पॉइंट क्या आ गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो फाइंड आउट करना था वो कितने का है। ये मैंने वर्किंग में आपको करके दिखा दिया। टोटल आपका शेयर की फेस वैल्यू याद रख लो 100 है क्वेश्चन में, इसमें 20% प्रीमियम कहेगा तो उस पर कैलकुलेट होगा। 20% ऑफ 100 करेंगे तो 20 रुपये बनेगा, यानी कि कंपनी टोटल 120 शेयर होल्डर से कॉल करेगी। 90 रुपये तक बता रखा था कि 2 इंस्टॉलमेंट तो दे रखी हैं। तीसरी का अमाउंट हमने खुद फाइंड आउट कर लिया, 120 में से 90 माइनस करो तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ये पुट था कि इसके अंदर प्रीमियम कहां पर इंक्लूड है, जो 20 रुपये लिया, क्या वो इस इंस्टॉलमेंट में, इसमें या इसमें। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा अलॉटमेंट में माना जाएगा प्रीमियम। तो हमने क्या करा, 60 कैसे बनाई है, 40 + 20, और जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी वो विदाउट प्रीमियम वैल्यू दिखाई जाएगी, ऐसे याद रख लो। उसको बोलते हैं कि उसकी नॉमिनल वैल्यू दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, जो शेयर कैपिटल है। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी बन गई, प्रीमियम हटाओ तो 30 और 40 70 बनी, वही हमने यहाँ ली। ये चीज समझ आ गई। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं 4th क्वेश्चन से। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।